लेकिन 26 जनवरी को एक और कमाल की चीज आ रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार में, एंड दैट्स कॉल्ड कर्मा कॉलिंग। एंड इस समय उसी शो से मेरे साथ हैं वरुण सूद एंड नम्रता शेठ। व्हाट इज Yes. अप? हाउ इज इट गोइंग? मेरा नाम है रोहित वर्गीस। वरुण, वी हैव मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। नम्रता से मैं एक बार पहले मिल चुका हूँ, जहां पर हम लोग एग्जैक्टली 12 मिनट के लिए बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। Yeah. रवीना टंडन, नम्रता शेठ एंड मी, वी वर Yeah. कॉलिंग ईच अदर RS, RV, RT, NS. NS। मतलब 12 मिनट के लिए, 12 Yeah. मिनट के लिए। बात एब्रिविएशन तक पहुंच चुकी थी। वाह 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 वाह। तो सीन हुआ ये था कि मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया था कि जब भी हम लोग सेलिब्रिटीज की बात करते हैं, ये मैंने रवीना मैम से पूछा था कि जब हम लोग सेलिब्रिटीज की बात करते हैं तो उनका पूरा नाम लेते हैं, है ना? कि आज मेरा रवीना टंडन के साथ इंटरव्यू है, हाँ कल मैंने शाहरुख खान की मूवी देखी, Yeah. सलमान खान का शो देख रहे हो तुम, बिग बॉस, है ना? हाँ, हाँ। लेकिन अब अपने दोस्तों के बारे में बात करते हैं पूरा सरनेम नहीं लेते हैं। तो आई Right. वाज लाइक कि क्या बुलाऊं मैं रवीना टंडन को? हाँ। तो इट वाज लाइक क्योंकि पूरे कॉन्वर्सेशन में आप पूरे दिन रवीना टंडन कह रहे हो, एंड ऑल ऑफ अ सडन आमने सामने नहीं बोल सकते ना। Yeah. ये रवीना टंडन व्हाट्स अप? Yeah, that's true. तो मैंने उनसे ही पूछा था कि मैं उनको क्या बुलाऊं, तो उन्होंने बोला था कि आप मुझे आरटी बुला दो। आरटी। दो पल के लिए मुझे बोला ये मुझे आंटी बुलाने के लिए क्यों कह रही है? नहीं, आरटी बुलाओ। Yeah. तो इस समय वरुण एंड नम्रता, आपकी एक सीरीज आ रही है विच इज कॉल्ड कर्मा कॉलिंग। Yes. सो अभी मैं पहला सवाल, लेट्स जस्ट मैं इसको अभी आई जस्ट वांट टू गेट डन विद दिस। मैं आपसे वो सवाल पूछने वाला हूँ जो इससे पहले आपसे किसी ने नहीं पूछा। डू यू बिलीव इन कर्मा? इस बार चेंज कर Should we सकते हैं। just say मना कर no देते हैं, this मना कर time? No, देते no, हैं। we don't believe it at all. 50 इंटरव्यू है, लेकिन 56 बार लोगों ने पूछ रखा है आपसे डू यू बिलीव इन कर्मा? हाँ हाँ करते हैं हम believe कर्मा में। करते हैं बिलीव कर्मा में। जो होता है, जो आप करते हो वो होता है लोगों के साथ, ठीक है? अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। रट्टा मार के रखा है आंसर। We've said it like 40 times. Yeah. So that happens, but good karma and bad karma is a very good thing which you said. 100%। Yep. Good karma पे भी आप बिलीव करते हो? 100%। For मैं गुड sure. कर्मा पे ज्यादा बिलीव ज्यादा same. क्योंकि मैंने आज तक किसी के साथ इंटेंशनली बुरा नहीं किया। Intentionally, I बुरा like नहीं how you किया। mentioned Yeah. that. नहीं, बुरा लोगों को वैसे लगा होगा, हो जाता है वैसे। Yeah. लोगों को बुरा लगा होगा, पर इंटेंशनली मैंने नहीं किया है। पर मैंने अच्छा काफी लोगों के साथ किया है और मेरे साथ भी लाइफ में अच्छा ही हुआ है। तो आई थिंक इट्स ऑल द गुड कर्मा दैट आई एम गेटिंग राइट नाउ। Okay. And Yeah. what about you, Namrata? No, for sure. I think inherently अगर आप एक अच्छे इंसान हो, of course there'll be times कि आप unintentionally किसी को hurt करोगे, वो होना ही होना है लाइफ में। लेकिन overall अगर आप एक strong moral compass के साथ जियो, then definitely good things will keep coming to you. जैसे कि मैं हाँ? जैसे कि मैं जीता हूँ ना स्ट्रॉन्ग कंपास के साथ। Yeah. वो बहुत ही ड्रामेटिक पॉज में नम्रता वाज लाइक ये बताना थोड़ी ना भाई। लेकिन इस समय लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नीज, बिकॉज वर्किंग विद रवीना टंडन द लेजेंड, ऑफ कोर्स you both are 90s kids and Yes. yeah 90s, Yeah. late 90s, mid 90s, Late-ish. नहीं लेट का है, हाँ लेट 96? 96, okay. Yeah. So of course Raveena Tandon has been part of our growing up years, and Feb में she completes 33 years in the industry. And it's your birthday. And it's my birthday. I अरे remember, वाह यार, that I means remember. gave a nice interview Yeah. यार। वो आखिरी इंटरव्यू था। I remember. It was going so delayed. We finished at 9:30. Oh, Yeah. nice. लगा? ये देखो अभी मार्च अप्रैल के टाइम फिर से बोल देना। Appraisals का टाइम होता था। लेकिन वर्किंग विद रवीना ऑफ कोर्स इंटिमिडेटिंग था थोड़ा इनिशियली, या वाज इट स्मूथ? डिड शी मेक यू फील कंफर्टेबल? हाउ वाज इट? यू नो अभी आप बोल रहे हो तो अभी भी वो रियलाइजेशन हिट होती है। क्या बात एवरी टाइम समबडी सेज ना कि यू हैव वर्कड विद दी रवीना टंडन, वो हर बार ही हिट होता है। Yeah. Obviously when I got to know again, coming to the first name basis, रुचि ने बोला था कि your mother's been played by रवीना। मतलब ओके कोई होंगी। कोई होंगी। Exactly my reaction। तो हम लोग लुक टेस्ट के लिए बैठे हुए थे, असल में मेरे बाल बन रहे थे, and I saw रवीना मैम की फोटो। क्या है ये? She's playing your mother, रवीना टंडन। I said कौन पूरा नाम बताएगा मुझे? मुझे पूरा नाम कौन बताएगा? See, that's why it's useful that you take the whole name. Actually. So I was like, my God. And then from that day, my panic went skyrocketing. Yeah. I was like, मुझे हर चीज़ अच्छी करनी है. I don't want her to complain to anybody कि ये किसको ले लिया है, क्या है ये आदमी, इसको आता नहीं है. Yeah. So prep भी उतनी मेहनत से मैंने की. But I just feel that अभी भी जब कोई बोलता है ना कि तुमने रवीना टंडन के साथ काम किया है, it's surreal. Yeah. बचपन से देखा उनको टीवी पे, फिल्मों में, एंड अभी आई एम गेटिंग टू प्ले
her son. Hmm. और क्या ही चाहिए? Hmm. Unreal feeling. Yeah. No, and she comes with that aura also कि you know somebody has walked into the room. उनके पास वो है inherent star quality. तो but उन्हें भी पता है कि people can get intimidated by her. तो she makes it a point कि वो आएगी आपके पास, she'll come and say hello to you, she'll make you feel at ease. क्योंकि I'm sure उन्हें भी पता है what it's like to be a newcomer and to be scared and intimidated on your first day, meeting someone you idolize. तो वो automatically उनमें वो है कि she's just really warm, she'll come and put you at ease. Yeah, like I want to get into the depth of this. So you are playing obviously Raveena Tandon's son, and aapka bhi you have scenes with her Yeah, right, yeah, in the series. yeah. So when you are doing a scene with a legend and you have to look into the eyes of that legend, ऐसा कभी कभार होता है कि यार वो रियलिटी सीन के बीच में किकिंग कर जाता है, यार ये तो रवीना टंडन है यार, सीन के बीच में, डायलॉग के बीच में, does that happen? I feel शो इतनी ब्यूटीफुली रिटन है और हमारा प्रेप इतना स्ट्रॉन्ग था इस शो के लिए कि ऑफन टाइम्स एक सीन के बीच में अगर मैं मैम से बात कर रहा हूँ, आई फेल्ट लाइक मैं अपनी मॉम से बात कर रहा हूँ, ओके बिकॉज इट्स सो वेल रिटन ओके एंड देन इट बिकम्स वो कॉन्वर्जेशनल अच्छा कि मैं अपनी मॉम को भी ऐसे ही जवाब दूंगा अगर मैं उनसे ना खुश हूँ तो मैं ऐसे ही बोलने वाला हूँ कि नहीं मॉम ये सही नहीं है. एंड सीन में वही होता गया. एंड आफ्टर द सीन एंडेड जब मैं शोगन पे देख रहा होता था मैं बोल रहा था यार रवीना टंडन के साथ सीन किया तूने वालों. I think that realization always came after I was watching the Yeah, thing. when you're watching it. Yeah. नहीं, आई थिंक फॉर मी ऑल्सो हमने इतना प्रेप किया था और मेरे कैरेक्टर स्पेसिफिकली के लिए इतना ज़रूरी था कि शी डज नॉट गेट शेकन बाय थिंग्स एंड आई रियली हैड टू इम्बाइब दैट एंड रुचि रियली सो इफ रुचि सॉ मी फीलिंग नर्वस शी वुड हैव नॉट बीन हैप्पी. सो आई न्यू कि मुझे ऐसा कभी किसी को लगना नहीं चाहिए कि आई एम गेटिंग इंटिमिडेटेड बिकॉज दैट वॉज अ big part of the character. She's walking into a society जहाँ पे उसे बदला लेना है and she's not afraid of anything. And inherently I am a shy person. It doesn't come naturally to me. I do feel intimidated. तो वो मुझे बहुत consciously break करना था workshops में. तो by the time I got on to set, I knew that I can't falter in this zone. Okay. So when we were doing scenes also, even if somewhere inside there was nervousness, I couldn't ever let Show it hamper my performance. क्योंकि I know that like क्या there क्या were वहाँ पे people कुछ ऐसे looking at me. Inside there was nervous. झूठी अरे बोला ना नर्वस अंदर थी लेकिन वो आगे दिखाने नहीं दे नहीं रही. थी मैं बोल रहा हूँ नहीं अरे थी. तो दैट मींस इन्होंने बहुत अच्छा काम किया. Yeah. नहीं थी मैं बोल रहा हूँ बिकॉज एवरी टाइम आई सॉ नम्रता और रवीना मैम के टेक्स मैं ये बोलता था कि अगर मैं कर्मा प्ले कर रहा होता तो इतना ईज तो नहीं होता मेरे अंदर. Just to stand there were some scenes where she's just standing and looking at her. How is she not like होता ना कि आप नजरें चुरा लेते हो अगर आप थोड़ा awkward हो रहे होते हो. ये इतना भयानक घूरती थी और ब्लिंक भी नहीं कर रही है. The death stare. The death stare. Are you the one who will give that death stare in real life as well? Not at all. That's why I'm saying बोला, I अच्छा had काम to किया. really किया तो बहुत अच्छा काम है. I had to really bring that out क्योंकि anytime Ruchi saw me looking little, even if I was not actually lost, लेकिन उसे सिर्फ लग रहा है कि no you're looking too laid back, she would tell me stop being Namrata. Ruchi is the director, right? Yeah, Ruchi Narayan is our director. She would say stop being Namrata, you're looking like Namrata now, be Acha. Karma again. So there was so much of that कि I couldn't I started feeling almost कि मेरे ego पे आ रहा था if she would say you're being like Namrata. So I'm like now I'm going to be like this with everybody. Nice. So I had to have that kind of. But your character has a shade of grey ना, तो मतलब आपने ये It's not one shade, it's all shades of grey. Yeah. तो More than 50. Yeah. तो आपको कभी आपने जब बोल रहे हो कि when you have to imbibe that character, does Yeah. it slip onto your real life as well? जब आप It इतना did. I think, see, I'm not the kind of person जहाँ कि मैं I'm like, oh, I'm in character and so मैं सबके साथ ऐसे ही बात करूँगी and I'm going to be mean to people just because मेरा character ऐसा है. I don't believe in that. I believe कि हम एक job कर रहे हैं and our duty is to perform that job to the fullest और फिर you go home and you behave normally with your family. लेकिन क्या होने लगा है, it's because there's so much emotional prep that went into this.
I think somewhere that वो heaviness रह गई थोड़ी सी, where I would feel little emotionally drained. Okay. I would feel that heaviness. क्योंकि I was living it day in and day out. yeah. Not that I don't think we were still joking around on set and all. लेकिन when I went home मुझे अकेले रहना था. I didn't really go out and meet people क्योंकि I was not feeling like Is it joyful. because of the character or the long working hours? No, I think it was because of the character more so क्योंकि I had to कर्मा इज द काइंड ऑफ कैरेक्टर जहाँ की वो कुछ भी सरफेस पे आने नहीं देती है. शी इज फीलिंग अ लॉट लेकिन वो सरफेस पे आने नहीं देती है. Like तो your nervousness. the nervousness, the sadness, the anger, everything was like had to be at a boiling point but not explode. So to Okay. keep it there, I think did take a toll. Okay. And it did take a while for me to kind of feel like myself again. But eventually मुझे I think ये सीखना है how to fully switch on and switch off क्योंकि I think it's important. Okay. वरुण, आपको कुछ साल हो चुके हैं इन दिस इंडस्ट्री. आपने ये सीखा है अबाउट स्विचिंग ऑन स्विचिंग ऑफ बिकॉज यू बीन पार्ट ऑफ रियलिटी शोज राइट एंड उसमें स्विच ऑन नहीं होता है. उसमें हमेशा 24/7 ऑन रहे. रहना पड़ता है. हाँ. I feel acting is a very different ball game altogether. Reality shows में आपको लोग पसंद करते हैं for who you are. Luckily मैं lucky था कि people found me relatable. But acting में जब हमारे वर्कशॉप चल रहे थे तो मैंने सबको ये बोला कि मेरा इमोशनल क्वोशंट काफ़ी गायब है लाइफ में. मैं हर चीज़ को मजाक में ले लेता हूँ. और आहान बहुत इन टच है विद हिज इमोशनल साइड. Okay. तो मुझे वो उस लेवल के इमोशन पे आना मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था कि यार मुझे इफेक्ट चीज़ें हो रही है. एंड आई थिंक मेरे लिए स्विच ऑन स्विच ऑफ करना काफ़ी इजी था बिकॉज आई कुड रिलेट टू द कैरेक्टर लॉट मोर. Okay. और मेरा कैरेक्टर कोई ज़्यादा ग्रे जोन है नहीं. Okay. बहुत फन लविंग मतलब आपके रियल वरुण के साइड काफी मिलते मिलते जुलते हैं. एंड एक्टिंग में आई थिंक जो मैंने अपने वर्कशॉप में सीखा है कि आपने लाइफ में सब एक्सपीरियंस कर रखा है. आपको बस उस मेमोरी तक जाना है, वो इमोशन उठाना है, उसको हाईलाइट कर देना है. एंड दैट बिकम्स योर पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ द कैरेक्टर. ओके. आई थिंक आई डिड अ लॉट ऑफ दैट फॉर माई सेल्फ
ऑल द बेस्ट फॉर कर्मा कॉलिंग. Thank Thank you. you. बहुत अच्छा ट्रेलर है, बहुत मजेदार ट्रेलर है. इट्स ऑलरेडी अ हिट सीरीज इन द वेस्ट, राइट? अमेरिकन Yes, adaptation. This is an adaptation. एंड 26 जनवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में कर्मा कॉलिंग. So we will definitely check it out. Yes. And all the best for it. We are excited to see you guys Thank perform you. with Raveena Tandon, the legend, the Yes. Can't wait for RT. people to see it. OG. आरटी. And RT. आरटी इस समय अगर आप सुन रहे हैं तो NSNRV की तरफ से a big shout out to RT. All right. Thank you so much. Thank you so much for having us. Thank you.